अब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस। आइए दोस्तों, आपका इस चैनल पर बेहद स्वागत है। और इस बार इस क्लास में हम देख रहे हैं ये गांधीवादी युग देखेंगे, जो कि गांधी जी के जन्म से लेकर उन्होंने क्या क्या किया है और किस किस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है और उन्होंने आंदोलन खड़े किए हैं, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जो जन्म है वो होता है 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 2 अक्टूबर 1869। क्या है? 2 अक्टूबर 1869। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में और पोरबंदर में होता है, जो कि गुजरात में है। इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में होता है, काठियावाड़ जिले के पोरबंदर में। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है ना, कहाँ है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, गांधी जी के जो पिता थे उनका नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। दोस्तों, इनके पिता राजकोट में, कहाँ पर, राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट रियासत के दीवान। ठीक है दोस्तों, इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और ये बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक थी, यानी कि कैसी थी ये, धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी। इनका गांधी जी पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनसे इनकी शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में होती है। गांधी जी की इनसे शादी 13 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इनसे गांधी जी के 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कितने? 4 पुत्र। उनका नाम है हरीलाल, दूसरे का नाम है मणिलाल, और तीसरे का नाम है रामदास, और इनके जो चौथा पुत्र था उसका नाम है देवदास। क्या नाम है? देवदास। ठीक है दोस्तों, इनके ये 4 पुत्र थे। इसके बाद भी गांधी जी अपना एक 5वां पुत्र और मानते थे, जिनसे उनका रक्त संबंध नहीं था, परंतु वो उनको अपना 5वां पुत्र के रूप में जानते थे, यानी कि उनका नाम था जमुना लाल। क्या नाम था? तो जमुना लाल को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किसे अपना पुत्र के रूप में मानते थे, तो जब वो व्यक्ति कौन थे? जमुना लाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की। तो दोस्तों, गांधी जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वो की थी राजकोट से। कहाँ से? राजकोट से। दोस्तों, गांधी जी ने राजकोट से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं और वकालत के लिए लंदन चले जाते हैं। वकालत के लिए कहाँ पर, जो ये वकालत करते हैं वो उसके लिए लंदन जाते हैं। वकालत के लिए कहाँ जाते हैं? लंदन में। ठीक है,
1889 से 91 तक, ठीक है। वकालत लंदन से करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। तो दोस्तों गांधी जी ने किस विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनर टेम्पल लंदन, ठीक है। क्या है? इनर टेम्पल लंदन, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये कह रहा है गांधी जी पहली बार भारत से कब गए। ऑप्शन है इसके 1888, 1893, 91 या 1915। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1888। दोस्तों गांधी जी पहली बार कब गए? तो अभी मैंने बताया आपको, यानी कि लंदन में 1889 से 91 तक वकालत करते हैं। तो उससे 1 साल पहले ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी पहली बार वकालत करने कहाँ गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वकालत करने के लिए गांधी जी कहाँ पर गए थे। तो उन्होंने वकालत कहाँ पर की? यानी कि दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है ना। वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की और जो कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए, केस वगैरह लड़ने के लिए ये कहाँ पर गए? अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का आंदोलन चलाया। तो दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का आंदोलन चलाया था। क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन या फिर सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है वो ऑप्शन नंबर डी, सत्याग्रह। दोस्तों स्टार्टिंग भी गांधी जी सत्याग्रह से ही करते हैं और ये कहाँ पर चलाते हैं। तो सत्याग्रह कहाँ पर चलाते हैं? अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस नस्लीय भेदभाव के कानून का विरोध किया था। क्या वो रंग भेद नीति या पास कानून या टैक्स नीति या ज़मीन सुधार। तो दोस्तों इन्होंने जो गांधी जी ने जो भेदभाव किया था वो था पास कानून। क्या था? पास कानून, यानी कि भारतीय लोगों को पास देने के लिए वही था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पास कानून, ठीक है। चलिए, और आप जानते ही हैं गांधी जी के पास टिकट होते हुए भी उनको दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा संगठन स्थापित किया था। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेटल इंडियन कांग्रेस या सत्याग्रह सभा या हरिजन सभा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेटाल इंडियन कांग्रेस का इन्होंने वहाँ पर संगठन बनाया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार किसने प्रभावित किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टॉलस्टॉय। तो दोस्तों ये गांधी जी टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इन्होंने जो टॉलस्टॉय का जो पूरा नाम था लियो टॉलस्टॉय। तो इनके माध्यम से इन्होंने जो इनका जो प्रभाव था वो था ईश्वर का राज्य, ठीक है। क्या था? ईश्वर का राज्य। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने अपने सत्याग्रह प्रयोग की शुरुआत कहाँ से की। सत्याग्रह प्रयोग की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की। तो इसके ऑप्शंस हैं भारत या दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या अमेरिका। तो 15 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। गांधी जी पहली बार जो अपना सत्याग्रह करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस ट्रेन से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों अभी मैं पहले बताया था गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था, और वो ट्रेन कौन सी थी। तो उस ट्रेन का नाम क्या था? जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया ट्रेन। क्या नाम है? जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया ट्रेन। दोस्तों गांधी जी के पास इकोनॉमिक क्लास की टिकट थी, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने वहाँ से गांधी जी को धक्का मार के उतार दिया ट्रेन में, ठीक है दोस्तों, ट्रेन से उतार दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टोलेस्टो फार्म किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों क्या महात्मा गांधी ने स्थापित किया, या टोलेस्टो, या नेल्सन मंडेला, या लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है गांधी जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो क्या यंग इंडिया, या नवजीवन, या इंडियन ओपिनियन, या हरिजन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यंग इंडिया, सॉरी इंडियन ओपिनियन। क्या है इसका राइट आंसर? इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे तो ये सभी गांधी जी ने चालू किए थे, ठीक है, हरिजन भी और यंग इंडिया, नवजीवन, ये गांधी जी के चलाए हुए संपादक हैं। परंतु जो गांधी जी ने जो ये उनके बुक्स वगैरह भी हैं इसमें, ठीक है ना। तो यंग इंडिया, सॉरी इंडियन ओपिनियन नाम से गांधी जी ने पत्रिका के संपादक थे, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है गांधी जी ने कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में काम किया? गांधी जी ने कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में काम किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 वर्ष। कितने वर्षों तक? तो गांधी जी ने अपने जीवन के 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन है इसके 1912, 15, या 19, या 21। तो इसके राइट आंसर क्या है? 1915। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1915। चलिए, 1915 में ही गांधी जी भारत लौटे थे, और उनके लौटने पर ही प्रवासी दिवस में उनके लौटने पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है गांधी जी भारत लौटने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? तो दोस्तों गांधी जी अगर भारत आ गए थे उसके बाद हम सबसे पहले कहाँ पर गए? क्या वो अहमदाबाद गए, या चंपारण, बम्बई, काशी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, या ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण। दोस्तों गांधी जी वहाँ से लौटने के बाद में चंपारण गए थे। कहाँ पर गए थे? चंपारण में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया? तो दोस्तों इसका आंसर भी चंपारण ही है। क्या होगा? चंपारण। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम इसमें जो आप जो प्रश्न देख रहे हैं इससे संबंधित और भी प्रश्न आते जाएंगे, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया था? चंपारण में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? क्या वो किसानों के अधिकार से, या मजदूरों की समस्या से, या महिलाओं के अधिकार से, या छात्रों के आंदोलन से? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? तो वो है किसानों के अधिकार से। तो दोस्तों जो चंपारण में आंदोलन चल रहा था वो किसानों के अधिकार के लिए किया गया था। ठीक है, किसानों को अधिकार मारा जा रहा था, इसलिए चंपारण आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। और ये गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह किस कारण शुरू किया गया था? तो दोस्तों किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए, या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, या शिक्षा सुधार के लिए, या महिलाओं के अधिकार के लिए? तो दोस्तों जो खेड़ा आंदोलन है यानी खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी ने किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए किया गया था। ठीक है ना, किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए ये सत्याग्रह उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध किया। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है 1919 में पारित रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो रोलेट एक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है ना, तो ये उसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? रोलेट एक्ट का वो है बिना मुकदमे की गिरफ्तारी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं
ये कह रहा है गांधी जी ने किस आंदोलन के विरोध में अपना केसरी हिंद पदक लौटा दिया था। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के विरोध में अपना केसरी हिंद लौटा दिया था। क्या वो चंपारण था, या असहयोग आंदोलन, या जलियांवाला बाग, या खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग। तो उस समय जनरल डायर ने आदेश दे दिया था जलियांवाला बाग में कि जाओ सबको एक ढंगा से भून दो, यानी कि आपको संकोच नहीं करना है गोली चलाने में, एक लाइन से सबको मारते जाओ, ठीक है। तो बताया जाता है जलियांवाला जो बाग है ना, वहाँ ये अमृतसर के पीछे, यानी अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर ये जलियांवाला बाग है, ठीक है ना। तो दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए, और इसके ही चलते बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ। तो इसके चलते गांधी जी ने और साथ ही साथ और भी जो नेता थे उन्होंने भी अपनी जो पदवी लौटा दी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो और वहीं पर एक बालक था जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। तो दोस्तों उधम सिंह फिर 15 वर्ष बाद जब बड़े हो जाते हैं, लगभग 20 साल के हो जाते हैं, तो वो जाते हैं फिर ब्रिटेन में, और जाके लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली भोंक देते हैं, और उसके बाद में अपना बदला पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? इसका आंसर है 1920। इसके बाद ही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्टिंग कर दी थी, और कहा था अब हम बिल्कुल भी अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। दोस्तों अंग्रेज़ों का जो उन्होंने सहयोग करने से बिल्कुल भी मतलब संघर्ष सहयोग करने से उन्होंने खाप मतलब स्पष्ट मना कर दिया था, ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का स्थगित करने का कारण था चोरी चोरा कांड। क्या था? चोरी चोरा कांड था, ठीक है ना। ऐसा हुआ, ये चोरी चोरा जो जगह है वो गोरखपुर में है। तो दोस्तों वहाँ पर अंग्रेज़ों का जो एक पुलिस चौकी थी उसको भारतीयों ने भून दिया, आँच लगा दी थी उसमें, जिसमें अंग्रेज़ों की हत्या हो, अंग्रेज जिंदा चले गए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के चलते गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है उनको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के बहुत ही ज़्यादा पुजारी थे, और वो हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ थे, ठीक है ना। इसी के चलते उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये है गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना क्यों की थी। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण था वो था हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसका क्या आंसर है? तो वो है हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना, क्योंकि भारतीय खादी वो जो ग्रामोद्योग यानी कि उस समय जो ग्रामीण व्यवस्था थी, यानी कि वो मेनली किस पर थी? तो हथकरघा पर, ठीक है ना। हाथ से जो बुनकर वगैरह थे तो वो कपड़ा वगैरह खादी के जो बनाते थे, ठीक है ना दोस्तों। तो उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने ये हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने अखिल भारतीय खाद्य उद्योग ग्रामोद्योग की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू हुई। तो ऑप्शन है 12 मार्च 1930 और 15 अगस्त 1920, 23 मार्च 1925 और 30 जनवरी 1948। तो दोस्तों जो दांडी यात्रा थी वो शुरू होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी है, क्या है? 12 मार्च 1930। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? 12 मार्च 1930, ठीक है दोस्तों। दांडी यात्रा कब शुरू होती है? तो ये 12 मार्च को शुरू होती है। आप ऐसे याद करिए दांडी मार्च, ठीक है। गांधी जी दांडी मार्च कब निकालते हैं? तो दांडी मार्च आ रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि ये तो कब शुरू होगी? ये मार्च के महीने में। कब होगी? मार्च के महीने में। और
1930 ध्यान रखना, कितना 1930, 12 मार्च 1930, ठीक है। चलिए, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, क्या इसका ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह, या नमक कानून का विरोध, या शिक्षा सुधार, या फिर कर प्रणाली में बदलाव? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है नमक कानून का विरोध। क्या है? नमक कानून का विरोध, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, ठीक है दोस्तों। क्या निकाला था? दांडी मार्च। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो इसके ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 या 1935। तो गांधी इरविन समझौता जो होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 1931, ठीक है दोस्तों। 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जैसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो दोस्तों, ये 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं, यानी कि ये डबल स्टार मान लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था वो 1924 में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ये पहली बार ही करते हैं, इसके बाद में फिर नहीं करते कभी। और गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? क्या 1931 में, या 32 में, या 40 में, या फिर 1945 में? तो दोस्तों, गांधी जी ने जो हरिजन नामक पत्रिका थी वो शुरू की थी, तो इसका जो राइट आंसर वो है 1932। क्या है? 1932, क्योंकि ये पूना पैक्ट होता है बाबा साहब और गांधी जी के बीच में, ठीक है। और इससे पहले, ये हरिजन पत्रिका शुरू करने से पहले गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट होता है, उससे पहले गांधी जी किस पर बैठ जाते हैं? आमरण अनशन पर। क्योंकि जो बाबा साहब थे वो दलितों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन चाहते थे, अलग दलितों के लिए अलग से मतलब अलग से पृथक निर्वाचन चाहते थे। तो इसलिए उनके विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? तो आमरण अनशन पर बैठते हैं। और फिर इनके बीच में समझौता होता है। क्या होता है? समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद में गांधी जी दलितों के उद्धार के लिए काम करने लगते हैं, ठीक है ना। समझौता होता है जिसे क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद में जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं? दलितों के उद्धार के लिए चल पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनके लिए हरिजन नामक पत्रिका शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हरिजन नाम से एक पत्रिका शुरू करते हैं, ठीक है, 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1940, 42, 45 या 47। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1942। तो दोस्तों, 1942 में भारत के अंदर क्या शुरू होता है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर फिर तो नारा लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अंग्रेज़ों को अब तो भगाना ही है, ठीक है ना। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कब से होती है? 1942 से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा गांधी जी ने कब दिया? भारत छोड़ो, ये जो नारा है गांधी जी ने कब दिया था? क्या 8 अगस्त 1942 को, क्या 1930 को, या 26 जनवरी 1930, या 12 मार्च 1930, या 15 अगस्त 1947? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो दोस्तों ये जब शुरू हुआ था 42 में, तो तभी ये नारा दिया था, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ये नारा देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गांधी जी को कितनी बार जेल हुई थी? तो दोस्तों, गांधी जी को 11 बार, टोटल 11 बार जेल हुई थी, ठीक है ना। कितनी बार? 11 बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा का जो नाम है वो है सत्य के प्रयोग। क्या है? सत्य के प्रयोग, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के बहुत ही बड़े पुजारी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को कौन सा सिद्धांत सबसे प्रिय लगा? तो दोस्तों, गांधी जी को जो सिद्धांत थे वो थे अहिंसा और सत्याग्रह। तो यही इनके सबसे ज़्यादा प्रिय शब्द भी थे और प्रिय नारे भी
मतलब प्रिय सिद्धांत भी थे गांधी जी के, ठीक है। और कोई सिद्धांत नहीं था, क्योंकि गांधी जी में जो सत्य अहिंसा का जो पाठ है, अहिंसा का जो उन्होंने जैन और बौद्ध दर्शन से लिया है, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे गांधी जी, तो उन्हीं के चलते उनके अंदर अहिंसा का जो पाठ है वो आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कहता है 42। ये कह रहा है गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा कहाँ कहाँ प्रस्तुत की थी। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी हिंद स्वराज में। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की, ठीक है। गांधी जी का जो पहला उद्देश्य, गांधी जी के जो संविधान में भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो गांधीवादी आर्टिकल्स बोले जाते हैं, वो 39-40 वगैरह आप देखते होंगे उसमें। तो दोस्तों गांधी जी का जो मेन फोकस क्या था, जैसे वो कहते थे राम राज्य होना चाहिए, तो राम राज्य के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो किया था ग्रामीण विकास पर। कहाँ पर? ग्रामीण विकास पर, ठीक है। हर एक गांव को अपना आत्मनिर्भर गांव बनाना था उनको, ठीक है ना। तो इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बल दिया, और गांधी जी इसी के लिए काम भी करते रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने 1932 में किसके अधिकारों की रक्षा के लिए आमरण अनशन किया। तो दोस्तों ये किया था, मैंने अभी बताया था, 1932 में जो किया था वो किया था दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है ना। तो क्या, किनके? दलितों के अधिकार के लिए। और फिर इसके बाद में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? पूना पैक्ट होता है गांधी जी और बाबा साहेब के बीच में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी आमरण अनशन तोड़ देते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है ना सत्याग्रह का, तो वो पहली बार कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए, तो ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी। तो दोस्तों जो महात्मा किसने कहा था, तो वो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। और सुभाष बोस ने क्या कहा था, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था इनको, ठीक है ना। चलिए, सुभाष बोस ने किस नाम से? राष्ट्रपिता, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म किससे प्रेरित होकर अपनाया। तो अहिंसा परमो धर्म है, ये किससे प्रेरित होकर अपनाया, तो ये भगवत गीता से, ठीक है ना। क्योंकि कुरान, बाइबल और तिरुकुरल ये तो गांधी जी ने पढ़े नहीं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा उनको क्या प्रभावित करती है, तो वो है गीता, ठीक है। गांधी जी की हत्या कब होती है। तो दोस्तों गांधी जी की हत्या होती है, और इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो गांधी जी की हत्या के दिवस पर शहीद दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है 23 जनवरी 1948 को, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और हत्या किसने की थी, तो वो की थी नाथूराम गौड। क्या? नाथूराम गौड से, ठीक है। नाथूराम गौडसे ने हत्या की थी। किसने? नाथूराम गौडसे ने, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी की हत्या किसने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, यही क्वेश्चन अभी बताया था, नाथूराम गौडसे, ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं गांधी जी की समाधि कहाँ पर है। तो दोस्तों गांधी जी की समाधि है वो दिल्ली में है, और राजघाट पर है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, यहाँ राजघाट में, ठीक है। कहाँ पर है? राजघाट, दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों गांधी जी का जो जन्म दिवस है वो अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और गांधी जी का जो जन्म है वो कब होता है, 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आज हमने 50 प्रश्न किए हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और ऐसे भी रोज़ाना वीडियो लेके आते ही हैं और लाते रहेंगे। आपका काम ये है कि आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, और रिएक्शन कैसा रहा, मतलब
जो आपका जो फीडबैक है वो हमको कमेंट के रूप में दे सकते हैं, और हमारे चैनल को शेयर करें, अपने लोगों के पास भेजें, अपने परिचितों के पास में। और उसके बाद में अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली को बढ़ाएगा। जय हिंद।